हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, क्लास DL.Ed, फर्स्ट ईयर, सेकेंड सेमेस्टर में ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं वो है शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य, वेरियस एम्स ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के उद्देश्यों का संबंध जीवन के उद्देश्यों से होता है, अतः सामाजिक जीवन में बदलाव के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्यों में भी बदलाव आता है। जीवन की वरीयताओं के बदल जाने से शैक्षिक उद्देश्यों के अंतर्निहित अर्थों में भी परिवर्तन हो जाता है। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, मेन एम्स ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, शिक्षा के अनेक उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों में पहला जो उद्देश्य है वो है वैयक्तिक एवं सामाजिक और उनमें समन्वय। इंडिविजुअल, सोशल एंड देयर हार्मोनी डेवलपमेंट। कहने का अर्थ ये है कि द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एंड देयर हार्मोनी, वैयक्तिक एवं सामाजिक और उनमें समन्वय। वैयक्तिक उद्देश्य से आशय है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति का एक व्यक्ति के अनुसार विकास किया जाना चाहिए। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसकी प्रकृति के अनुसार उसके लिए समाज तथा अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वह सामाजिक संबंधों के जाल में रहता है। व्यक्ति को अगर सामाजिक संबंधों के जाल से अलग कर दिया जाए तो उसका अस्तित्व शून्य हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति समाज में रहता है और समाज व्यक्तियों से बनता है। इसलिए व्यक्ति सामाजिक संबंधों के जाल में रहना चाहता है। मैकाइवर और पेज ने भी ये कहा, सोशल रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक ए वेब। समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। नंबर 2, लोकतांत्रिक उद्देश्य, डेमोक्रेटिक एम। दी एम ऑफ डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिव एम। लोकतंत्र में जनता या नागरिकों को महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके दायित्वों एवं अधिकारों का राज्य में विशेष स्थान होता है। इस उद्देश्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उन महत्वपूर्ण बिंदु में पहला बिंदु है बालक के चरित्र का लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप विकास करना। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बालक को नागरिकता का प्रशिक्षण देना। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु सभी लोगों के लिए औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है व्यक्तियों में स्वयं पर विश्वास, सहयोग, दूसरों का सम्मान, अन्याय का प्रतिकार, कठिन परिश्रम, श्रम का अधिकार, कर्तव्यों की समझ आदि है। चरित्र के विकास का उद्देश्य, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों में चरित्र के विकास का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये कहा जाता है कि यदि धन नष्ट हो जाए तो कुछ नष्ट नहीं होता, अगर स्वास्थ्य नष्ट हो जाए तो कुछ नष्ट हो जाता है, किंतु व्यक्ति का यदि चरित्र नष्ट होता है तो व्यक्ति कहीं का नहीं होता है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, द एम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। फोर्थ हेडिंग्स है नागरिकता का उद्देश्य, एम ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता की शिक्षा देश के लिए योग्य नागरिकों की उपलब्धता की दृष्टि से
आवश्यक होता है। नागरिकता का उद्देश्य योग्य नागरिकों का निर्माण करना है। कोई भी देश विकास करता है यदि उसके नागरिक अच्छे होते हैं। नंबर 5, शारीरिक विकास का उद्देश्य, एम ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास शिक्षा का महत्वपूर्ण एवं सामान्य उद्देश्य है। आध्यात्मवादी शरीर को उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन मानते हैं तथा भौतिकवादी शरीर को सबसे पहला सुख मानते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर ही धर्म का साधन है। स्टूडेंट्स, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों में अभी और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, तो आज का ये क्लास यहीं तक। इसके आगे वाले पॉइंट पर कल फिर हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।